हाँ, गुड इवनिंग। आज कुछ स्पेशल बात आपके साथ, एक खुशखबरी के साथ, उन लोगों के लिए जो खासकर लाइब्रेरी साइंस में कुछ पुराने हो गए, वो लोग जो बार बार मुझसे फोन करके पूछते थे, उनके लिए कि सर, क्या हम लोगों को उम्र की छूट मिलेगी। तो आपके लिए खुशखबरी है कि एक खुशखबरी तो यह कि एस्टेट होगा, और एस्टेट जो होगा, लाइब्रेरी का एस्टेट जो होगा, तो एक विद्यार्थी को 5 बार मौका मिलेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपको सूचना मुझे देना था, जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, चूंकि आप 2010 में, 9 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में लगातार अभी तक पढ़ रहे हैं। आपने मुझसे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आपने मुझसे मौलाना मजहरुल हक अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आपने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आपने इग्नू में पढ़ा। आप सारे जगह जो मुझसे पढ़े, आप अपनी जरूरत के तहत, कुछ मजबूरी के तहत, अपनी पेट के आग को बुझाने के तहत, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के तहत आप किसी न किसी काम में लग गए। लेकिन आपकी चाहत, आपकी आस क्या कि हम भी लाइब्रेरियन बने। हमने BLIS किया, हमने MLIS किया, लेकिन अफसोस कि मेरा उम्र नहीं है। क्या मुझे छूट मिलेगा? तो आज बिहार सरकार से जो कैबिनेट से पार किया गया, कैबिनेट ने पारित किया कि 10 साल का छूट मिलेगा। तो वो लोग जो मुरझा गए थे, वो लोग जो परेशान थे, उनके लिए तो बहार है ये बात। इसीलिए मैं लगातार, जो भी फोन आ रहा था मेरे पास, मैं कह रहा था कि आप घबराइए नहीं और अपने पढ़ाई को छोड़िए नहीं। ठीक है कि आप किसी काम में लग गए हैं, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, आप परिवार को चला रहे हैं, लेकिन उसी में से 2 से 3 घंटा आप पढ़ें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो मैं हूं ना, मैं सारे लोग को बोल रहा था। और इसीलिए बिहार स्टेट लाइब्रेरियन करके मैंने बुक भी लिख दिया आप ही लोग के लिए कि जब मौका मिले आप पढ़िए। और लाइव भी लिस्ट कैरियर पे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए लाइव ला रहे हैं, और फ्री। और जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ऐप पर भी। तो आइए देखते हैं कि बिहार सरकार ने क्या निकाला है, बिहार सरकार ने क्या कैबिनेट से पारित किया है, और पेपर में क्या दिया हुआ है। चूंकि मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, और वो महिला पटना में रह रह के पढ़ी हैं, ऑफलाइन BLIS MLIS में मैंने पढ़ाया है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? बहुत सारा आज भी गांव ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं भूचड़ गांव। पेपर पहुंचता है देर से, पेपर नहीं पहुंचता है, तो उन तक भी ये इंफॉर्मेशन मिले कि वो भी पढ़ाई शुरू कर दें कि 10 साल का छूट। मेरे साथ सरकार, आइए जरा देखा जाए। देखिए, अवसर अभ्यर्थियों को उम्र में 10 साल तक की मिलेगी छूट। लाइब्रेरियन के लिए STET जरूरी, यानी बिना एस्टेट के आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते, ये तो डिक्लेयर पहले भी है। नियुक्ति के लिए अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे।
5 बार परीक्षा दे सकेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे पुराने लोग होंगे जिनकी पढ़ाई छूट गई होगी। गलती से मान लो कि पहली बार में स्टेट नहीं हुआ तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि एक बार सारा वैकेंसी नहीं भरता है, टाइम लगता है। और आपको मैं बता दूं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लाइब्रेरियन के लिए भी फाइल मूव कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि 127 सीट आने जा रहा है पॉलिटेक्निक से। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज से भी, आपको मैं बता दूं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी निकलेगा निकलेगा और निकलेगा, और आपका दावा बनेगा। लेकिन आप पढ़ते रहोगे तब, हवा पानी से नहीं मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सॉरी। नियुक्ति के लिए अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए होने वाली परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। साथ ही नियुक्ति के न्यूनतम अर्हता में अभ्यर्थी की उम्र नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष से आप अगर नीचे हैं, 20 वर्ष के हैं, 18 बरस के हैं, तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकेंगे। 21 बरस कम से कम। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति की प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट। यहां देखिए लिखा हुआ 10 वर्ष की छूट। नियुक्ति की प्रक्रिया, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके लिए रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। यानी जैसे ही रोस्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पात्रता परीक्षा लेगा। और पात्रता परीक्षा जो लोग भरेंगे उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और जो लोग पात्रता पास करेंगे उनको ही बीपीएससी में बैठने की अनुमति होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उसकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस प्रशासकीय विभाग के परामर्श से बनेगा। परीक्षा पैटर्न में भी आयोग निर्धारित करेगा। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के तहत अधिकतम 5 बार ही परीक्षा दे सकेगा। सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मी की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर निर्धारित मेघाक्रम के अनुसार होगा। यह सभी पद जिला के अंदर स्थानांतरणीय होगा। विशेष परिस्थिति में माध्यमिक निदेशक जिलों को स्थानांतरण कर सकेंगे। मूल कोटि के सभी पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। नियमावली पर एसोसिएशन ने जताई खुशी। कैबिनेट बैठक में राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्त की नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद पूरे राज्य में ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों नहीं दौड़ती? इसलिए कि ये बिहार के जो कुछ बच्चे हैं, मैं तो बच्चे इसलिए बोल रहा हूं कि सबको लगभग मैंने पढ़ाया है, तो ये बिहार जो ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन है ये मेहनत कर रहा है, फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली डिटरमाइंड और डिवोटी होकर, तो क्यों नहीं खुशी होगा। और बधाई के पात्र भी हैं ये सब, चूंकि सरकार से बात मनवाना आसान नहीं होता है। ये जो 2008 में बहाली हुई थी, 9 में, 10 में, 11 में, जैसे इन लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे मैं भी मेहनत कर रहा था उस समय। तो मुझे पता है कि कितना कठिन होता है मेहनत करना, जूझना और स्टूडेंट को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। तो ये एसोसिएशन भी बधाई का पात्र है। लाइब्रेरियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से संगठन की ओर से यह मांग की जा रही थी, राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आपको कहने का मतलब यह है कि लगातार आप बने रहो, पढ़ते रहो। उम्र का ना कोई उम्र का चक्कर
न कोई जात का बंधन, सबको मिलेगा। 35% तो महिला के लिए भी सुरक्षित है। तो मैं उन महिलाओं के लिए भी कह रहा हूं जो 45 की हो गई, उन पुरुष को भी कह रहे हैं जो 45 और 47 के दहाने पर हैं, जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, जो लाइब्रेरी साइंस को भूल चुके हैं और दूसरे धंधा पानी में लग गए हैं, कष्टमय जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत लोग को मैं जानता हूं। तो आप घबराइए नहीं। आपके लिए लिस कैरियर, LIS कैरियर, आप लिखो LIS कैरियर, लिस कैरियर बाय आफ्ताब। और फ्री में क्लास चल रहा है यूट्यूब पर। फिर से आप अपने आप को एक्टिवेट कर लो, फिर से अपने आप को आप मजबूत कर लो, फिर से मन बनाओ पढ़ने का। और जो भी काम कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन उस काम के साथ 2-3 घंटा पढ़ाई को भी जोड़ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे। घबराइए नहीं। यंग बच्चा भी निकलेगा और ओल्ड बच्चा भी निकलेगा। ओल्ड इज गोल्ड, दोनों के दोनों निकलेंगे। उनके पास पहले का पढ़ा हुआ बात माइंड में सेट है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है जो पहले पढ़े हुए हैं। और अभी वाले के पास एनर्जी है, रात को भी जाग सकते हैं, सुबह को भी जाग सकते हैं, यानी सुबह से रात तक मेहनत कर सकते हैं। तो कहा कि आपसे मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि पढ़ाई को तेज कर दीजिए। GK, GS, रीजनिंग, मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड और लाइब्रेरी साइंस। फिर आप स्टेट या लेट जो कहिए आप, वो भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और साथ में आप BPSC से भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और बहुत खुशी का दिन होगा हमारे लिए कि जब आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, चूंकि हजारों की संख्या में मैंने पढ़ाया हुआ है, हजारों की संख्या में। कौन सा ऐसी लाइब्रेरी है जहां हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है? पटना वोमेंस को उठा लो, मगध महिला को उठा लो, खुदा बख्श लाइब्रेरी को उठा लो, कॉमर्स कॉलेज, किसी भी जगह, सब जगह है। कोई एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, कोई पर क्लास पे पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ, कोई प्राइवेट में है। सबका कल्याण होगा, लेकिन कब होगा? जब आप मेहनत करोगे। और मेरे लिए उस दिन खुशी होगा कि आप हमें इन्फॉर्म करोगे कि मेरा सर सिलेक्शन हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो बना रहा हूं कि आपके अंदर एक एनर्जी आए। बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो जरा उठिए और फिर से पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो 40 से ऊपर हैं और जो यंग हैं, उन्हें तो खूब आगे बढ़ना ही है, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद तक जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक जा सकते हैं, आप तो हर जगह जा सकते हैं। आप एनर्जेटिक हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग 40 क्रॉस कर गए, आप भी हिम्मत ना हारिए, आप भी हिम्मत ना हारिए, आप भी ताकत लगा दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे और निश्चित सेलेक्ट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।